विदाई, रुला देने वाली कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृतबाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृतबाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी के फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ पकड़, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। मामला क्या था वह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लुटने जा रही हो। वह भी नेहा के पास आ गया, अविनाश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और वह काबिल बनाया। आप या वह आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोते हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं, मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया होगा। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, वह उनके मित्र को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया। कुछ कमी रही हो तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोओगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी, जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लाने
आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी, यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम है, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसीलिए कि तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे, वे नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट कर रोने लगी थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना खरोंदा बनाएगी। यह कहानी पढ़ते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रही थी जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संख्या दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी भी हम किसी की शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि वो पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने क्या खोया होगा और वो क्या खोएगा। अपने आंगन को उजाड़कर दूसरों का आंगन महकाना कोई छोटी बात नहीं होती। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में पकने वाले रोटी, पनीर व रसमलाई बनने में उतना टाइम लगता है जितना एक बेटी को बड़ा होने में। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं होता, पिता के अरमान व जीवन भर की सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों का स्वाद कई उम्मीदों और सपनों के कुचलने के बाद आता है। तो कभी भी किसी की बेटी की शादी में जाकर उस खाने का अपमान ना करें, कभी भी उस खाने को बुरा ना बताएं, क्योंकि एक पिता बड़ी ही मेहनत से उस खाने को बनाने के काबिल बनता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।